5 ऐसे तत्व जो मृत्यु के बाद भी मनुष्य के साथ रहते हैं। मित्रों, हम सभी जानते हैं कि इस मृत्युलोक में जिसने भी जन्म लिया है उसकी मृत्यु एक न एक दिन अवश्य होगी। सामान्य रूप से यह माना जाता है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा के साथ केवल कर्म ही जाता है और कुछ नहीं। लेकिन वास्तव में ये धारणा पूरी तरह सही नहीं है। गरुड़ पुराण के अनुसार जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है और उसके शरीर का दाह संस्कार कर दिया जाता है, उसी क्षण से आत्मा की परलोक यात्रा प्रारंभ हो जाती है। उस यात्रा के दौरान जीवित अवस्था में किए गए कर्मों के साथ साथ 4 अन्य महत्वपूर्ण तत्व भी आत्मा के साथ जाते हैं। अर्थात मृत्यु के पश्चात प्रेतात्मा के साथ कुल 5 तत्व सदैव रहते हैं। इतना ही नहीं, जब आत्मा पुनर्जन्म लेती है तो ये 5 तत्व उपयुक्त समय पर आत्मा के साथ नए शरीर में प्रवेश करते हैं। इसलिए ये कहा गया है कि ये 5 चीजें मृत्यु के बाद भी मनुष्य का पीछा नहीं छोड़ती। तो आइए मित्रों, आज हम विस्तार से जानते हैं कि गरुड़ पुराण में वर्णित वे 5 तत्व कौन से हैं जो मृत्यु के बाद भी मनुष्य के साथ बने रहते हैं। 1. कामना इच्छा। गरुड़ पुराण के अनुसार पुनर्जन्म के समय कामना ही वह शक्ति है जो मनुष्य और अन्य प्राणियों को नया शरीर धारण करने में सहायता करती है। मनुष्य को अगला जन्म किस रूप में मिलेगा, यह मुख्यतः उसकी कामनाओं पर निर्भर करता है। मृत्यु के समय मनुष्य जिन जिन वस्तुओं, संबंधों या परिस्थितियों की कामना करता है, वे इच्छाएं मृत्यु के पश्चात भी आत्मा के साथ चली जाती हैं और उन्हीं कामनाओं के कारण आत्मा को पुनः किसी न किसी शरीर में जन्म लेना पड़ता है। इसी कारण गरुड़ पुराण में ये स्पष्ट कहा गया है कि मृत्यु के समय समस्त इच्छाओं को त्याग कर केवल ब्रह्म अर्थात परमेश्वर का ध्यान करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति कामनाओं के साथ शरीर छोड़ता है तो उसे अवश्य ही पुनः जन्म लेना पड़ता है। कामना के बाद जो दूसरा तत्व आत्मा के साथ जाता है वह है वासना। 2. वासना। गरुड़ पुराण के अनुसार कामना और वासना एक दूसरे के सहचर हैं। वासना ऐसी प्रवृत्ति है जिसका कोई अंत नहीं होता। मनुष्य चाहे मृत्युशैया पर ही क्यों न हो, आत्मा वासना से सहज ही मुक्त नहीं हो पाती। सांसारिक इच्छाएं, भौतिक सुख, मान सम्मान, मोह, आकर्षण, ये सभी वासना के ही रूप हैं। अधिकांश लोग वासना को केवल शारीरिक इच्छा तक सीमित समझते हैं, किंतु शास्त्रों के अनुसार यह धारणा अधूरी है। परिवार, पुत्र, पत्नी, जीवन साथी, सुख दुख, अपूर्ण इच्छाएं, इन सभी के प्रति आसक्ति ही वासना कहलाती है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जो व्यक्ति मृत्यु के समय अपने परिवार, संतान, पत्नी और अधूरी इच्छाओं के बारे में सोचते हुए मानसिक बेचैनी में प्राण त्याग करता है, उसे अगले जन्म में उन्हीं वासनाओं का फल भोगना पड़ता है। इस संदर्भ में राजा भरत की कथा अत्यंत प्रसिद्ध है। राजा भरत एक बार एक कोमल और सुंदर हिरण के प्रति अत्यधिक आसक्त हो गए। मृत्यु के समय भी उनका मन उसी हिरण में उलझा रहा और परिणाम स्वरूप उन्हें अगले जन्म में हिरण के रूप में जन्म लेना पड़ा। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि मृत्यु के समय मन को वासना और इच्छाओं से मुक्त रखना चाहिए, अन्यथा वही वासना अगले जन्म का कारण बन जाती है। 3. कर्म। वासना के बाद तीसरा तत्व है कर्म। गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य अपने जीवन काल में जो भी कर्म करता है, चाहे वे अच्छे हो या बुरे, वे सभी कर्म मृत्यु के पश्चात भी आत्मा के साथ बने रहते हैं। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य एक क्षण भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। जीवन का प्रत्येक कार्य आत्मा पर एक संस्कार छोड़ जाता है। मृत्यु के समय आत्मा शरीर के माध्यम से किए गए समस्त कर्मों को अपने भीतर संचित कर लेती है। यही कर्म परलोक में आत्मा को सुख या दुख प्रदान करते हैं और अगले जन्म में उनका फल अवश्य भोगना पड़ता है। श्री कृष्ण के अनुसार कर्मों का फल अनेक जन्मों तक भी पीछा नहीं छोड़ता। महाभारत में भीष्म पितामह का शरशैया पर पड़े होना इसका उत्कृष्ट उदाहरण है। जब भीष्म पितामह ने श्री कृष्ण से पूछा कि उन्हें इतनी पीड़ादायक मृत्यु क्यों मिली,
तब श्री कृष्ण ने उन्हें उनके 101 जन्म पूर्व के कर्मों का स्मरण कराया और बताया कि उसी कर्म के फलस्वरूप उन्हें यह अवस्था प्राप्त हुई। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि मनुष्य को अपने जीवन में सदैव सत्कर्म करने चाहिए, क्योंकि कर्मों का प्रभाव न केवल इस जीवन में बल्कि आने वाले जन्मों में भी पड़ता है। 4 ऋण। कर्म के बाद गरुड़ पुराण में जिस चौथे तत्व का उल्लेख किया गया है वह है ऋण। यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन काल में किसी का ऋणी रह जाता है और उस ऋण को चुकाए बिना मृत्यु को प्राप्त होता है तो वह ऋण उसके साथ परलोक तक जाता है, क्योंकि ऋण लेना और ऋण देना दोनों ही कर्म जन्म जन्मांतर तक पीछा नहीं छोड़ते। गरुड़ पुराण के अनुसार यदि कोई व्यक्ति ऋण लेकर मृत्यु को प्राप्त होता है तो परलोक में ऋणदाता अपनी बकाया राशि की मांग करता है और आत्मा को उसके परिणाम भोगने पड़ते हैं। यहाँ तक कहा गया है कि अगले जन्म में भी उस व्यक्ति को किसी न किसी रूप में उस ऋण को चुकाना ही पड़ता है, चाहे वह आर्थिक रूप में हो, सेवा के रूप में हो या किसी अन्य माध्यम से। इसलिए शास्त्रों में स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि मनुष्य को मृत्यु से पहले अपने सभी ऋण चुका देने चाहिए, ताकि अगले जन्म में उसे उस ऋण के कारण कष्ट न उठाना पड़े। 5 पुण्य। 5वां और अंतिम तत्व है पुण्य। गरुड़ पुराण के अनुसार दान, परोपकार, सेवा, करुणा और सत्कर्म से अर्जित पुण्य अनेक जन्मों तक आत्मा के साथ बना रहता है। कई बार जीवन में ऐसा होता है कि कोई अपरिचित व्यक्ति संकट के समय हमारी सहायता करता है। शास्त्रों में कहा गया है कि यह सहायता पूर्व जन्म के पुण्य का ही फल हो सकती है। पुण्य को शास्त्रों में बैंक में जमा धन की उपमा दी गई है, जो कठिन समय में काम आता है। जितना अधिक पुण्य संचित किया जाता है उतना ही जीवन और परलोक दोनों में लाभ मिलता है। अक्षय तृतीया, अक्षय नवमी, कार्तिक पूर्णिमा, गंगा दशहरा, मकर संक्रांति जैसे पवित्र दिनों में किया गया दान और पुण्य विशेष फलदायी माना गया है, जिसका प्रभाव कई जन्मों तक रहता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह अपने जीवन में अधिक से अधिक पुण्य संचय करे। निष्कर्ष। मित्रों, गरुड़ पुराण में बताए गए ये 5 तत्व कामना, वासना, कर्म, ऋण और पुण्य मृत्यु के बाद भी आत्मा के साथ बने रहते हैं। यदि मनुष्य अपने जीवन काल में इन बातों पर ध्यान दे, इच्छाओं को नियंत्रित करे, सत्कर्म करे, ऋण से मुक्त रहे और पुण्य का संचय करे, तो मृत्यु के पश्चात उसे सद्गति की प्राप्ति अवश्य होती है। Mm-hmm.